दोस्तों और भक्तों, आज हम विनय पत्रिका के पद नंबर 45, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आए दिन हम इसको गाते और सुनते हैं। दोस्तों, सिर्फ गाने और सुनने से काम बनने वाला नहीं है। जब तक हम इसका भावार्थ अपने दिल में ना बसा लें, अपने दिल में बसाकर उन राम जी से प्रीति लगाएं, तो हमारा परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत में पद नंबर 45 विनय पत्रिका संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित। तो सर्वप्रथम मैं इसका पाठ करूंगा और उसके पश्चात आपको इसके अर्थ सुनाऊंगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसका भावार्थ है कि हे मेरे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर ले। ये संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान और मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के समान हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहो तड़ित रुचि शुचि नीम जनक सुतावरम। भगवान रामचंद्र जी के सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है। पीतांबर मेघरूप शरीर में मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूह नाश करने वाले आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर ले। इसके बाद चौथा पद आता है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जिनके शीश पर, जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट और कानों में सुंदर कुंडल हैं, भाल पर सुंदर तिलक है और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और जो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीत लिया है। अब पांचवा पद है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, संत तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि वे श्री रघुवर नाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। तो दोस्तों, यह पद नंबर 45 जो विनय पत्रिका में मैंने लिया है, आपको अर्थ करके सुनाए हैं। यूं तो दोस्तों और भक्तों, आप नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं। कभी कभी सिर्फ पाठ ही किया जाता है, अर्थ पर, उसके भाव पर जोर नहीं दिया जाता। अगर इसका अर्थ और भाव समझ में आ जाए तो हम उस भाव से भक्ति करें तो उसका पुण्यफल हमें 100% मिलता है। दोस्तों, इस वृत्तांत में यह पद समाप्त हुआ। अगर इस पद के भावार्थ का आपको पसंद आया हो तो इसको अपने अन्य दोस्तों को, अन्य भक्तों को इसको शेयर अवश्य करिए। और इसी तरह के वृत्तांत आप सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह के वृत्तांत तुरंत ही मिल जाया करेंगे। दोस्तों, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करना। आपका दास अनिल कुमार जुनेजा।